बंगाल के एक वृद्ध भक्त थे रामदास। उनका जीवन एक ही नियम से चलता था। हर एकादशी को वह पैदल चलकर जगन्नाथपुरी आते थे। उनका उद्देश्य केवल 3 था: समुद्र में स्नान, महाप्रसाद ग्रहण और रात को शयन आरती के बाद मंदिर के बाहर बैठकर भावपूर्ण कीर्तन करना। महाप्रभु जगन्नाथ जी को रामदास का यह अनन्य प्रेम बहुत भाता था। समय बीतता गया, रामदास का शरीर शिथिल हो गया, पर उनके भक्ति भाव में जरा भी कमी नहीं आई। प्रभु को उन पर दया आ गई। अगली एकादशी की रात रामदास आंखें बंद करके कीर्तन में लीन थे। तभी उनके ध्यान में जगन्नाथ जी प्रकट हुए। प्रभु ने कहा, रामदास, अब तुम पुरी मत आया करो। तुम्हारा यह वृद्ध शरीर देखकर मुझे पीड़ा होती है। रामदास का हृदय धड़क उठा। महाप्रभु, यदि अगली एकादशी को आपके दर्शन नहीं हुए तो मेरे प्राण छूट जाएंगे नाथ। ठीक है, एक उपाय है जिससे तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा और मैं तुम्हें दर्शन भी देता रहूंगा। अगली बार आना तो अपने साथ एक बैलगाड़ी ले आना। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। अब ये तय हो चुका है। अगली एकादशी आई। रामदास एक पुरानी बैलगाड़ी लेकर पुरी पहुंचे। पुजारियों ने मजाक उड़ाया, लेकिन रामदास ने चुप्पी साधे रखी। रात को शयन आरती हो चुकी थी। अचानक मंदिर के मुख्य द्वार पर एक अविश्वसनीय दृश्य प्रकट हुआ। साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने सभी आभूषण और वस्त्र एक पोटली में बांधकर पीतांबरी ओढ़े मंदिर से बाहर आ रहे थे। उन्होंने रामदास को देखा और उनकी ओर बढ़े। रामदास ने डरते हुए पूछा, प्रभु, फिर सोच लीजिए, क्या सच में चलना है? निश्चिंत रहो रामदास, मैंने मन बना लिया है। जब वे बैलगाड़ी के पास पहुंचे तो प्रभु ने बैलों की ओर देखकर कहा, रामदास, ये बैल कमजोर हैं, मेरा त्रिलोक का भार ये सह नहीं पाएंगे। इससे पहले कि रामदास और कुछ कहते, जगन्नाथ जी ने बैलों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। एक चमत्कार हुआ। पलक झपकते ही वे दोनों हृष्ट पुष्ट और बलवान दिखाई देने लगे। प्रभु ने कहा, आज रथ मैं हाँकूंगा, और इस तरह द्वारकाधीश स्वयं सारथी बनकर आगे बैठे। भोर होते ही मंगला आरती का समय हुआ। पुजारियों ने देखा, बलभद्र जी और सुभद्रा जी तो हैं, पर जगन्नाथ जी अपने सिंहासन पर नहीं हैं। पूरे मंदिर में हड़कंप मच गया। जगन्नाथ जी चोरी हो गए, ढूंढो। पुजारियों का शक सीधा रामदास पर गया, जो रात भर वहीं रहता था। उधर जगन्नाथ जी पुरी की सीमा से थोड़ा ही बाहर निकले थे। उन्हें पुजारियों के आने का आभास हो गया। रामदास, मुझे छिपा दो, वे आ रहे हैं। रामदास ने पास के एक तालाब के पीछे बनी एक छोटी गुफा में प्रभु को छिपा दिया। हड़बड़ी में जगन्नाथ जी की पीतांबरी का एक कोना बैलगाड़ी में ही फंसकर रह गया। पुजारियों ने रामदास को पकड़ा। तलाशी लेते समय उन्हें बैलगाड़ी में पीतांबरी का वह किनारा दिख गया। बिना कुछ सोचे समझे क्रोधित पुजारियों ने रामदास को मारना शुरू कर दिया। अचानक उस शांत तालाब से एक भयंकर गर्जना आई। अरे मूर्खों, तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई जबरदस्ती ले जा सकता है? मैं स्वयं चलकर आया हूँ। सभी पुजारियों ने देखा, गुफा से महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए, और सबसे भयानक दृश्य, प्रभु के श्री विग्रह शरीर से रक्त बह रहा था, और देखते ही देखते पूरे तालाब का पानी रक्त जैसा लाल हो गया। महाप्रभु बोले, तुम मेरे भक्त को मारते हो, तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। बस इतना कहकर जगन्नाथ जी रामदास के साथ चले गए। थोड़े दिन के बाद पुजारी लोग वापस आए। महाप्रभु, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? जगन्नाथ जी ने गहरे दुख से कहा, यही अंतर है मेरे भक्त और तुम जैसे बगुला भक्तों में। फिर दया करके उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अपने भार के बराबर तुम्हें स्वर्ण दे देता हूँ। पुजारी खुश हो गए। जगन्नाथ जी तो बहुत भारी हैं, बहुत सोना मिलेगा। जगन्नाथ जी बोले, रामदास व्यवस्था करो। रामदास बोले, प्रभु, ये गलत है, मैं तो साधारण भक्त हूँ। इतना सारा सोना मैं कहाँ से लाऊंगा? जगन्नाथ जी बोले, अपनी पत्नी की नाक का सोने का कील और एक तुलसी का पत्ता ले आओ। जगन्नाथ जी को एक तराजू पर रखा गया, और आश्चर्य, सोने के किल से भी कम भार में जगन्नाथ जी का पलड़ा ऊपर उठ गया। पुजारी शर्मिंदा होकर खाली हाथ पुरी लौट गए। जगन्नाथ जी ने साबित कर दिया, उनका मूल्य सोने से नहीं बल्कि एक सच्चे भक्त के प्रेम से आंका जाता है। भगवान को कोई जंजीर नहीं बांध सकती,
पर भक्त के प्रेम के वश में आकर वे स्वयं बंध जाते हैं। जय जगन्नाथ।